क्या आप जानते हैं यीशु मसीह का जन्म कोई साधारण घटना नहीं था। ये मीका 5 की भविष्यवाणी का पूरा होना था। बाइबल में 2 बैतलहम थे, लेकिन परमेश्वर ने उस छोटे बैतलहम को चुना जिसे लोग महत्वहीन समझते थे। बैतलहम एफ्राता केवल यीशु का जन्म स्थान नहीं था, ये फसा के मेमनों और मंदिर की भेड़ों के लिए भी प्रसिद्ध क्षेत्र था। यहाँ मंदिर की ऑफिशियल भेड़शाला थी। उस समय चरवाहों को ज्यादा सम्मान नहीं मिलता था। उनका काम भेड़ों की रखवाली करना और उनसे पैदा होने वाले फसा के मेमनों को संभालना था। और अब सबसे गहरी बात सुनिए, जब यीशु मसीह जन्मे तो बाइबल बताती है उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रखा गया। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को गौशाला में रखा गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल केवल चरनी का जिक्र करती है, और चरनी वो स्थान होता था जहां भेड़ों का चारा रखा जाता था। सोचिए, जीवन की रोटी उस चरनी में रखी गई जहां भेड़ों का भोजन रखा जाता था। और जिस रात यीशु जन्मे, स्वर्गदूत महलों में नहीं गए, वे उन चरवाहों के पास गए जिन्हें समाज ज्यादा सम्मान नहीं देता था। परमेश्वर दुनिया को दिखा रहे थे कि स्वर्ग का सबसे बड़ा संदेश पहले उन्हीं लोगों तक पहुंचता है जिन्हें दुनिया छोटा समझती है। और ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर यीशु के जन्म के द्वारा चरवाहों से मानो ये कह रहे थे, जिन मेमनों को तुम वर्षों से संभालते आए हो, अब उनकी जगह पर संसार का अंतिम मेमना आ चुका है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, ये देखो परमेश्वर का मेमना। और आज जिस स्थान को यीशु का जन्म स्थान माना जाता है, वहां चर्च ऑफ नेटिविटी बना हुआ है। लेकिन रहस्य यहां खत्म नहीं होता। पहली बार यीशु मेमने की तरह आए थे, चुपचाप बलिदान होने के लिए। उसने मार खाई, अपना खून बहाया, सब कुछ सहा। लेकिन अब दूसरी बार वो मेमने की तरह नहीं आ रहे, वो सिंह के समान आ रहे हैं, गर्जने के लिए, न्याय करने के लिए और राज्य करने के लिए। याद रखना, ये सिर्फ कहानी नहीं है। आज जो सच में यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसके जीवन में ये रहस्य खुल जाते हैं और सच हो जाते हैं। इसलिए तैयार हो जाओ, राजा फिर से आ रहा है राज्य करने के लिए। आमीन।